हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि एक साल में इसकी इतनी ज्यादा जो तेजी हुई है उसके पीछे रीजन क्या है। और हम देखेंगे कि चुनाव के बाद जो होगा वो कौन कौन से ऐसे डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स है जिसमें आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। हमने देखा कि भारत सरकार जो है वो लगातार आपका डिफेंस सेक्टर में आपका जो बजट है वो लगातार बढ़ाते जा रही है, खास करके डोमेस्टिक सेक्टर के मामले में। अगर हम बात करते हैं तो जब हम पहले रसिया चाहे हो गया, चाहे इजराइल हो गया या फिर हम अमेरिका, इन तीनों पर बहुत ज्यादा हैविली आपका इंपोर्ट करते थे डिफेंस के, जितने भी आपके मिसाइल्स हो गए, ड्रोन हो गए, ये सबको पूरी तरीके से हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन भारत सरकार का पूरा विजन है कि आपका जो 2 से 4 साल के अंदर हम पूरी तरीके से इंपोर्ट जो है उसको खत्म कर दें और हम एक डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्टर देश की तरह बन जाए। और धीरे धीरे उसके तरफ हम अपना जो है कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के भारत सरकार जो है वो लगातार उसको प्रयास करती जा रही है। और इसी को लेकर के डिफेंस सेक्टर का जितना भी बजट है उसमें से 75 to 80% का जो बजट है वो आपका देशी कंपनियों को ही देने की बात कही है। और सरकार ने इसके लिए पूरा नियम बनाया है, जिसकी वजह से जितने भी आपके डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उन सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। और सरकार जो है वो फुल्ली फोकस कर रही है कि डिफेंस सेक्टर के हम जो आपका इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से मजबूत करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और जितना भी हमारा डिफेंस का जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, हम अपने आप ही पूरा करें। तो इसी के लेकर के हम आज बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपका चुनाव के बाद बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल सकती है, और हम देखेंगे कि एक साल के अंदर इन सब में कितनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो चलिए हम इसको वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का आपका ग्राफ खुला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एक साल के अंदर 266.36% से तेजी देखने को मिली और आपका ये 871.50 रुपये पे भी पहुंच गया है। अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 237.88 रुपये पे ट्रेड कर रहा था 31 मार्च 2023 को। तो देखिए आपका जो 266% का एकदम तगड़ा रिटर्न दिया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और हम जानते हैं कि कोचिन शिपयार्ड जो है वो आपका नेवी के लिए शिप बनाने का काम करती है, चाहे प्राइवेटली हो, चाहे आपका इंडियन नेवी हो, चाहे और भी दूसरे देश को, उन सबको देने का काम करती है। तो ये आपके डिफेंस सेक्टर की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपका शिपयार्ड बनाने का काम करती है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। दूसरे डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो वो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। और शिप बिल्डर के नाम से ही पता चल रहा है ये आपका शिप बिल्डिंग बनाने का काम करती है। तो ये भी आपका नेवी के लिए शिप बिल्डिंग बनाने का काम करती है और आपका जितने भी प्राइवेटली और गवर्नमेंट है उन सबको देने का प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हो कि एक साल के अंदर इसका 180.75% से इसका जो है वो रिटर्न आपका दे चुकी है। और अभी जो है वो 1861.50 रुपये पे ट्रेड कर रही है। और एक साल पहले जहां पे आपका 663.05 रुपये पे आपका ये ट्रेड कर रही थी 31 मार्च 2023 की बात करें, तो आप देख सकते हो कि ये भी आपकी जो है वो लगभग 180% का रिटर्न दे चुकी है। और ये जो कंपनी है वो आपका मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है आपका शिप बिल्डिंग के मामले में, चाहे वो इंडियन नेवी को प्रोवाइड करती हो या फिर आपका प्राइवेटली प्रोवाइड करती हो या फिर दूसरे देश को भी प्रोवाइड करती है आपकी ये कंपनी। अगला डिफेंस सेक्टर का स्टॉक जो है वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। और इतनी फेमस कंपनी है ये कि आपका एयरफोर्स के मामले में इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपका एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट पूरी करती है। फिर चाहे आपका बहुत सारे हेलीकॉप्टर बना के देने की बात हो या फिर लड़ाकू विमान देने की बनाने की बात हो, तो यही आपकी जो है वो आपका एयरफोर्स को बना करके देती है और बहुत सारे मिसाइल्स भी बना करके देती है। अभी जो इसका प्राइस है वो देखिए 3,341 रुपया है। और आपका एक साल के रिटर्न की बात करें तो देखिए 144.66% का एक साल में रिटर्न है। एक साल पहले 31 मार्च 2023 को आपका 1,365 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और अभी लगभग उसका है दोगुना हो गया। आप देख सकते हो दोगुना से भी ज्यादा हो गया, जबकि 144.66% हो गया। तो ये भी आपकी एक कंपनी है जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपका एयरफोर्स के मामले में काम करती है और एयरफोर्स को जितना भी आपका हेलीकॉप्टर हो गया, लड़ाकू विमान हो गया, ये सब बना करके देने का काम करती है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है। अगली जो डिफेंस कंपनी है उसका नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अब इसका देखिए एक साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 112.56% का रिटर्न दिया है और अभी का प्राइस जो है वो 392.50 रुपये चल रहा है। वहीं एक साल पहले की बात करते हैं 31 मार्च 2023 को, तो देखिए 184.65 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था उस समय और अभी आपका ये 112% बढ़ गया है। तो आप देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर का ये जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड स्टॉक्स है वो अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर 112% का हेविली रिटर्न आपको दे चुका है। और ये जो कंपनी है वो आपका मिश्र धातु निगम लिमिटेड के नाम से ही पता चल रहा है कि आपका ये जो कंपनी है अलग अलग मेटल को मिला करके आपका कंपोजिट मेटल बनाने का काम करती है, जो कि आपका डिफेंस सेक्टर में मिसाइल बनाने में यूज होता है और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ठीक है, अब अगली जो डिफेंस कंपनी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी BEL के नाम से जानी जाती है। अब हमने देखा है कि ये आपका डिफेंस सेक्टर में और चाहे नॉर्मल सेक्टर में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना करके काम करती है। आपका जितने भी डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने का काम होता है, चाहे वो आपका हो गया रडार हो गया, फिर चाहे आपका ट्रांसमीटर हो गया या रिसीवर हो गया, या फिर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आपका वारफेयर में यूज होता है, उन सबको बना करके देने का काम करती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका अभी का जो प्राइस है वो 201.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और एक साल के अंदर 106.92% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक। अगर हम बात करते हैं तो देखिए 31 मार्च 2023 को ये 97.55 रुपये पे ट्रेड कर रही थी और अभी आपका देखिए जो है वो 201.85 रुपये पे लगभग दोगुना से भी ज्यादा। तो आप देख सकते हो कि ये जितने भी मैंने अभी देखा आपको, जितने भी डिफेंस सेक्टर के मैंने बताया, सबने 100 से 200 से 300% का अपना रिटर्न दे चुके हैं एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये कंपनियां जैसे जैसे सरकार की जो पॉलिसी है वैसे वैसे पूरी तरीके से आपका ये बढ़ती जाएगी। अब चलिए हम इस सब के बारे में जो न्यूज निकल के आ रहा है उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं कि आखिर न्यूज क्या निकल के आ रहा है और इसको लेकर के क्या पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है। तो देखिए अगर इसके न्यूज की बात करते हैं तो हाफ ऑफ निफ्टी डिफेंस इंडेक्स स्टॉक्स टर्न मल्टी बैगर इन फाइनेंशियल 2024, 5 ऑफ देम PSU। देखिए
ये कह रही है कि लगभग आधे दर्जन डिफेंस स्टॉक जो है वो आपका मल्टीबैगर साबित हुए, और ये जो मल्टीबैगर साबित हुए उसमें से 5 जो है वो आपका पीएसयू है, यानी कि आपका लिस्टेड कंपनियां है जो कि आपका फाइनेंशियल 2024 में मल्टीबैगर साबित हुए। तो अब चलिए भाई देख लेते हैं कौन कौन से मल्टीबैगर साबित हुए। वैसे तो मैंने इन सबके नाम बता दिए, अब एक बार इन सबको देख लेते हैं कि क्यों आखिर साबित हुए। तो देखिए, द निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर indices of the financial year 2023-2024, gaining an impressive 119% from previous year as the government push for herself reliance brighten for prospectus of the sector। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो लगातार आपको पुश कर रही है कि हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, डिफेंस सेक्टर में जितने भी आप इंपोर्ट करते हैं उन सबको खत्म करके हम डोमेस्टिक कंपनियां से ही जनरेट करते हैं उससे, और उसी को लेकर के ये जो है वो आपका 119% के आसपास से एक साल के अंदर बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं तो मोर देन हाफ ऑफ द 15 इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट टर्न मल्टीबैगर एंड 5 ऑफ देम वर पब्लिक सेक्टर। अब देखिए, इसमें जो 5 जो थी वो आपका पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर जो आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो आपके मल्टीबैगर टर्न हुई है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑन कोचिंग शिपयार्ड वाज द टॉप इंडेक्स परफॉर्मर गेनिंग मोर देन 280% इन द ईयर, जेन टेक्नोलॉजी वाज द डिस्टेंट सेकंड 119%। देखिए, आपका जो कोचिंग शिपयार्ड थी ये सबसे ज्यादा आपके बढ़ी है 180%, और उसके बाद जो है वो आपका जेन टेक्नोलॉजी 119% आपका बढ़ी है, 91% आपका बढ़ी है। पीएसयू मजडॉक शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिश्र धातु निगम लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज एंड अस्त्रा माइक्रोवेव जंप अप टू 189% ड्यूरिंग ईयर। यानी कि ये सब जितने भी आपका है, मजगांव टिकिया हो गया, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और मिश्र धातु लिमिटेड हो गया, और आपका सोलर इंडस्ट्री और एस्ट्रा माइक्रोवेव ये जो आपका है वो आपका देखिए 189% के आसपास एक साल के अंदर जंप किया है। अब अगर हम इन सबका चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं एक साथ, तो देखिए इन सबका एक साथ का चार्ट पैटर्न है, तो आप देख सकते हो कि कोचिंग शिपयार्ड आपका देखिए ये लाल कलर में कैसे आपका ऊपर बढ़ा है। वही मजगांव शिपयार्ड आप देख सकते हो, आपको देखिए एचएएल की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, मिश्र धातु की बात करते हैं आप ये देख सकते हो, और बीएल की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो सारे आपके जो है वो आपके कितना ज्यादा बढ़े हैं आपके। ठीक है, आपका जो गया है वो लगातार आपका अपर डायरेक्शन में ही देखने को मिला, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन अपर डायरेक्शन में देखने को मिला। तो इसी को लेकर के हम आगे देखते हैं कि आखिर ये आने वाले समय में आखिर कैसा ये परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बूम टू कंटिन्यू, क्या ये जो आपका बूम बना रहेगा, क्या वो कंटिन्यू बना रहेगा या फिर इसमें जो है वो कमी देखने को मिलेगी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मैकेंजी रिपोर्ट 5 फैक्टर विल डिटरमाइन द डिमांड फॉर डिफेंस इक्विपमेंट इन इंडिया। देखिए, वो कह रहे हैं कि ये 5 फैक्टर जो है वो आपका डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे कि आने वाले समय में आपका डिफेंस का डिमांड कैसा रहेगा, डिफेंस सेक्टर कैसा बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट देखिए, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो लॉन्गर इंडियाज बॉर्डर। देखिए, इंडिया के बॉर्डर के अलोंग आपका चाइना के साथ टेंशन बना रहता है, हमारा पाकिस्तान के साथ टेंशन बना रहता है। तो अगर इन दोनों के साथ टेंशन बहुत ज्यादा बना तो जाहिर सी बात है डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिली, क्योंकि भारत सरकार है वो डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट करेगी हमारे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। दूसरा जो आपका है वो आपका न्यू प्रोक्योरमेंट टू रिप्लेस द ऑब्सोलेट इक्विपमेंट, यानी कि जितना भी आपके पुराने जो थे पहले जो खरीदे गए थे रसिया से, ये आपका अमेरिका से बहुत पुराने जो हो चुके हैं, उन सबको अगर रिप्लेस करने की बात करेगी सरकार, सोचेगी कि आपको नए से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए भी आपका जितने भी कंपनियां उन सबको फायदा होगा क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तीसरा अगर बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट विल ड्राइव डिमांड फॉर होमलैंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट। अब हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो होते हैं वो आपका बहुत सारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपका आने लगी है जो आपका सर्विलांस करती है, बहुत सारे आपका इक्विपमेंट आने लगे, तो उन सब में भी अगर डिमांड बढ़ेगा तो हमारा अल्टरनेट आपका जो है वो आपका डिफेंस सेक्टर ही बढ़ेगा। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ लाइकली टू फैसिलिटेट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अगर वो ही बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस सेक्टर के जितने भी आपका स्टॉक्स है वो सब बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जो है वो लगातार आपका स्पेंडिंग बढ़ाएगी, और गवर्नमेंट अगर इंक्रीज करेगी अपना स्पेंडिंग तो जाहिर सी बात है डिफेंस सेक्टर में भी आपका इंक्रीज करेगी और डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स भी आपके बढ़ेंगे। पांचवा अगर बात करते हैं तो न्यू इंट्रेंट इन द इंडस्ट्री क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन एंड पुशिंग ग्रोथ फॉर द सेक्टर। देखिए, आपका नया नया जैसे जैसे आपका ये खुलते जा रहे हैं और भी डिफेंस सेक्टर आपका जितने कंपनियां खुलती जा रही है वो जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टॉप नॉच क्वालिटी के लिए आपका जो है वो कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो बढ़िया परफॉर्म करेगा तो उसी के मामले में लेकर के सब कोई कंपटीशन करेंगे, और इसी के मामले में आपका डिफेंस सेक्टर जो है वो आपका एक्सपोर्टर बनेगी धीरे धीरे, क्योंकि क्वालिटी हमारा जो है आपका रसिया और अमेरिका की तरह अगर मैच करने लगेगा तो दूसरे देश जो है वो आपका छोटे छोटे जो देश है वो आपका भारत से ही सामान खरीदने लगेगा जो कि आपका सस्ता पड़ेगा। तो ये सब ऐसे 5 पॉइंट है जो आपका आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर को आपको जो है वो आपको बताएंगे कि कैसा आपका रहने वाला है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इज इन फुल स्विंग। फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर टेकिंग अ बेट ऑन डिफेंस स्टॉक शुड लुक एट दिस कंपनीज बियॉन्ड देयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस। परवेश सेल्टेरकर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग एट मोनार्क नेटवर्क कैपिटल, यानी कि ये जो परवेश आपका सेल्टेरकर है जो कि आपका हेड है इंस्टीट्यूट ब्रोकिंग ऑफ द मोनार्क नेटवर्क के, वो कह रहे हैं कि अगर ये जैसे जैसे आपका इंडिया आपका बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस पे हेवीली इन्वेस्टर जो है वो आपका बेट लगाते जा रहे हैं इस पे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और जिसकी वजह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट को उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर के, और जैसे जैसे आपका लगेगा वैसे वैसे आपका ये आपका जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं, अ स्ट्रिक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन शुड बी मेंटेन व्हाइल इन्वेस्टिंग इन डिफेंस कंपनीज। लुकिंग ओनली एट ऑर्डर बुक मे नॉट बी अ स्मार्ट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी। Efficiency, execution capability and ability to innovate will crucial for defense companies to thrive in coming year। देखिए, उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ ये से नहीं पता चलेगा कि उसका ऑर्डर बुक कितना है, उससे ही नहीं पता चलेगा कि कैसे आपका ये जो कंपनी आगे परफॉर्म करेगी। उसके लिए आपको जो है वो स्मार्ट वे में आपको इसका अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, इफिशिएंसी देखना पड़ेगा, यानी ये कितना अच्छे से आपका इफिशिएंसी आपका काम कर रही है, इसका एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कि कितना आपका एग्जीक्यूट कर पाती है, इसका कैपेबिलिटी भी देखना पड़ेगा कि कितनी इसकी कैपेबिलिटी है, और इसका एबिलिटी टू इनोवेट देखना पड़ेगा, यानी कि ये नए नए आपका चीजों को इनोवेट कर पाती है या नहीं कर पाती है।
तो ये सब चीजें जो होंगे वो आपका डिफेंस सेक्टर को आगे ले जाएगी। तो जो भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां इन सब चीजों में आपका आगे रहेगी, वो आने वाले समय में आप सबको बहुत ज्यादा आगे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये सब जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स थे, जिसने अपना एक साल के अंदर लगभग 200 से 300% का रिटर्न दिया है, आने वाले समय में अगर ये सब 5 पॉइंट अगर मीट कर पाती है, तो जैसे ही चुनाव खत्म होगा, इन सबका जो स्टॉक्स होगा वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल सकता है। इन सब में आने वाले समय में भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहते हैं, तो ये सब डिफेंस कंपनियों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।